हाँ जी स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां पर मैं संचित मेहरा आप स्टूडेंट्स बीटेक और बीएससी के लिए डबल इंटीग्रल स्टडी करवा रहा हूं। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने अभी तक पढ़ा था डबल इंटीग्रल की टाइप्स। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि भी क्या क्या इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। ठीक है, और दो चार हमने वहां पे एक या दो क्वेश्चन किए थे। जो पार्ट 1 था वहां पे अपना एक क्वेश्चन अड़ा था, वो क्या था, इंटीग्रेशन करना साइन रेज टू पावर समथिंग और cos रेज टू पावर समथिंग, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यहां पर आपको मैं एंड में एक शॉर्टकट बताऊंगा हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी डबल इंटीग्रल के लिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं लिखता हूं। तो स्टूडेंट्स ये रहा अपना क्वेश्चन कि भी हमने इंटीग्रल करना है, डबल इंटीग्रल करना है इस फंक्शन का, और हमें जो एरिया दिया हुआ है वो है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे ना ही अपने पास लिमिट्स प्रेजेंट है ना ही कुछ और। तो सबसे पहले ये जो अपने को कर्व्स गिवन होती है इसका हम बनाते हैं ग्राफ। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। अब क्या है, ये y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या चीज है अपने को पता है, ये पैराबोला होता है। और कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हम एक ड्रॉ कर देंगे अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट चीज है y इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये क्या होता है, ये होती है अपने पास लाइन की इक्वेशन। और लाइन ये क्या होती है, ओरिजिन से पास होके जाती है। तो ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, ये होगी y इज इक्वल्स टू एक्स की लाइन। अब यहां पे दो कर्व इंटरसेक्ट कर रही है, हमें इन पॉइंट्स के बारे में नहीं पता। अगर पता है तो चलो मान लेते हैं ये 0,0 है, क्योंकि यहां पर कट कर रही है हमें दिख रहा है। बट ये वाला पॉइंट कौन सा है हमें ये नहीं पता। ठीक है, और जो हमने एरिया फाइंड करना है, जिस फंक्शन का फाइंड करना है, वो इस एरिया के बिटवीन का फंक्शन है। ठीक है, मतलब इस चीज का हमने इवेल्युएट करना है, इस चीज को, इतने पोर्शन को जो ब्लू में की है। अब चीज क्या करना है, अब चाहिए हमें लिमिट्स, क्योंकि लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि भी इंटीग्रेशन कहां से लेकर कहां तक करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले ये काम +2 क्लास का है। ठीक है, जहां पे हम फाइंड करते थे एरिया ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड, जैसे उस चैप्टर का नाम था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पे हम एरिया फाइंड करते थे। तो वहां पे भी सेम प्रोसेस, मतलब सेम प्रोसीजर था कि भी हाउ टू फाइंड लिमिट्स। तो यहां पे भी अपना काम लिमिट्स फाइंड करने के लिए है। पहले वहां पे ये चीज थी, निकालते कैसे थे, सबसे पहला स्टेप वहां पे ये था टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहला अपना काम है, यहां से अपने को लिमिट्स मिल जाती है जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर ले। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किस तरीके से होता है, अगर इस y को और इस y को मैं इक्वेट कर दूं, यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स कर y कर दूं, y की वैल्यू क्या है, एक बारी x और एक बारी है एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, यहां पे ऐसे ऐसे और ऐसे हम कभी नहीं कट करते, पहले हमें यहां पर लेके आना पड़ेगा इस एक्स स्क्वायर को। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, यहां से x कॉमन निकाला और x माइनस y इज इक्वल, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से अपनी पॉइंट्स की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 1। ये है अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये है x एक्सिस के लिए, हमें चाहिए y के लिए भी। तो y के लिए क्या पॉइंट आएंगे, अगर मैं यही दोनों वैल्यूज एक एक करके जो गिवन इक्वेशंस थी, जिस इक्वेशन से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं उन्हीं में सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी कि y की जब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, वहां पे हम x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। और अगर x की जगह पे मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तब भी y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये आ गए अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि 0,0 एंड 1,1 ये है अपने
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर आप ग्राफ देखें, ये 0,0 तो हमें पहले ही ग्राफ से पता चल गया था कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का वो आ गया 1,1 और ये क्या कौन सा पॉइंट होगा 1,0 का। ठीक है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप है डबल इंटीग्रल के लिए लिमिट्स चाहिए। ये सिर्फ हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है। अब जब लिमिट्स निकालनी है, पार्ट 1 में मैंने बताया था कैसे करते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ करते थे पैरेलल टू एनी एक्सिस, वो आपकी चॉइस है, आप जिसके मर्जी अलाउंग एक लाइन ड्रॉ करिए। तो मैं प्रेफरेंस हमेशा आपको यही कहूंगा कि आप वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें। जब मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी, ये आ गई अपनी एल लाइन। ठीक है, अब यहां पे काम क्या था, हमने देखना एंट्री और एग्जिट पॉइंट। जहां से अपनी कर्व जो एल लाइन है, जो जहां से ये कर्व एंटर करती है उसको वहां से हमें मिलती है लोअर लिमिट, और जहां से यही कर्व लाइन जो है अगर एग्जिट करती है तो वहां से मिलती है हमें अपर लिमिट। तो चलिए देखते हैं एंट्री और एग्जिट के लिए यहां पे कौन सी इक्वेशन आएगी। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखा हमने जिस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है उसी को देखते हैं कि ये लाइन कहां से एंटर कर रही है और कहां से एग्जिट कर रही है। तो जब मैं लाइन ड्रॉ करी, ये इस पॉइंट से मतलब इस पॉइंट से एंटर कर रही है। ठीक है, ये वाले पे, और ये वाली कर्व कौन सी है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी अपनी, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, लेस देन इक्वल्स। अब एग्जिट कहां से कर रही है, एग्जिट कर रही है ये y इज इक्वल्स टू एक्स से। तो यहां पे जो अपर लिमिट आ गई वो आ गई अपनी एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, लेस देन इक्वल्स टू एक्स। ये आ गई अपनी y की लिमिट। आपको ये पता होना चाहिए जिसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं हम लाइन, उसी की लिमिट्स आती है। जैसे y के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ करी है, जो लिमिट्स आई है ये मेरी y की है। अब एक और वेरिएबल है अपने पास x, उसकी भी लिमिट चाहिए। तो उसकी लिमिट कैसे आएगी, आप जस्ट यहां से देख सकते हो कि भी जो x वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, x वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, x 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है 1 तक। तो जो लिमिट आ गई वो आ गई x की 0 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये आ गई अपनी लिमिट्स। ठीक है, अब करते हैं इंटीग्रल। यहां तक का सिर्फ हमने लिमिट्स निकाली, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, इतना काम किया। अब करते हैं डबल इंटीग्रल, हाउ टू फाइंड। अब यहां पे ना आपकी सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या है अपने पास, ये इसको मैंने नाम दे दिया x इज इक्वल्स टू 0 to 1, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टू x। यहां पे आ गया एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, डी वाई dx। तो स्टूडेंट्स यहां पे अब y वेरिएबल के साथ हम विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। क्यों किया, क्योंकि जो वेरिएबल प्रेजेंट है वो है x का, और हमें पता है जो वेरिएबल अपने पास लिमिट में प्रेजेंट है उसके साथ हम इंटीग्रेशन पहले नहीं करते। तो यहां पर आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू x, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और जो x है अपना वो है अपना कांस्टेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, x, ये वाला जो x है वो अपना है कांस्टेंट। अब हम इसको मल्टीप्लाई ही करा देते हैं इसी स्टेप में। क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 0 to 1, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टू x, एक्स वाई मल्टीप्लाई कराया तो आ गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, जस्ट एक मल्टीप्लाई है, dy dx। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं करी। ठीक है, अब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y के इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा अपने पास, यहां पे है एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, और y का जब इंटीग्रल किया वो आ गया अपना y स्क्वायर बाय 2। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 to 1। ये तो इंटीग्रेशन हो गया, तो इंटीग्रेशन का साइन भी, अब ये इंटीग्रेशन हो गया तो इसका साइन नहीं आएगा। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स वाई क्यूब बाय 3, लिमिट फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू एक्स। स्टूडेंट यहां तक सिर्फ इंटीग्रल था +1 मतलब +2 क्लास का। नेक्स्ट चीज है लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना। तो x इज इक्वल टू 0 to 1, y की जगह पे हम x सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2
इंटू वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 4/3, ये आ गया अपर लिमिट के लिए। अब माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या आएगी, y की जगह पे एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है तो ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 6/2 प्लस एक्स रेज टू पावर 7/3। तो यहां तक आ गया अपना। अब जो सारा क्वेश्चन है अपना वो अपना सारा का सारा x वेरिएबल में आ गया। अब इसको हम इंटीग्रल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं या यहां पे बन जाएगा x रेज टू पावर 4, ठीक है। अब चीज करनी है जस्ट एक हमने मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। चलो अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, खोलते नहीं इसको। यहां पे इंटीग्रल आ जाएगा x रेज टू पावर 5/2.5 प्लस x रेज टू पावर 5 3.5। ये 3.5 का मल्टीप्लाई का मतलब है, ठीक है ना, क्योंकि x रेज टू पावर 4 का इंटीग्रल होता है x रेज टू पावर 5/5 और 3 जो था मल्टीप्लाई में था इसलिए मैंने एज इट इज ऐसे लिख दिया। माइनस x रेज टू पावर 7/7 इंटू 2 माइनस, यहां पे माइनस में खोल रहा हूं तो ये आ गया x रेज टू पावर 8 इंटू 3 और लिमिट आ गई 0 to 1। अब क्या करेंगे, जस्ट अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट और लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट, तो आ जाएगा अपने पास। जब अपर लिमिट x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करी तो वो आ गया 1/10 क्योंकि x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और यहां पे आ गया 15, ये आ गया -1/14 और ये आ गया -1/24, ये आ गया अपर लिमिट। और जब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी वो सारा का सारा बन गया 0 क्योंकि x की जगह पे हम 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब क्या करना है, जस्ट हमने एक एलसीएम लेना है और अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपके पास लिख दूं तो वो आ जाएगा, एक मिनट, आई थिंक कि हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं। क्या आता है एलसीएम, 1/10 प्लस 1/15 माइनस समथिंग, एक सेकेंड, तो स्टूडेंट जब इसको सॉल्व किया तो अपने पास आंसर आ गया 3/56। ये था इंटीग्रल करने का एक पूरा का पूरा प्रोसेस जहां पे हमें ना लिमिट्स प्रेजेंट थी ना कुछ, सिर्फ इक्वेशंस गिवन थी जहां से हमने लिमिट्स निकाली है, एरिया फाइंड किया, सारा का सारा, ठीक है। तो अब करते हैं जो मैंने एक चीज बोली थी, उसका नाम है वेलीज फॉर्मूला, ठीक है। वो है एक शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व साइन रेज टू पावर समथिंग और कॉस रेज टू पावर समथिंग, कुछ भी पावर हो, एन टाइप कुछ भी एन पावर हो, उसको सबसे इजी बनाने का वे है वो, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, आप इसको नोट करिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला इस तरीके का है कुछ कि भी अपने पास अगर 3 फॉर्मूले हैं यहां पर, 0 to π/2 साइन रेज टू पावर nx dx। अगर हमें इस तरीके का कोई भी फंक्शन मिले, अगर हमें इसको इंटीग्रल करना है तो इसके लिए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है n-1 n-3 n-5 अप टू सो ऑन अपॉन n into n-2 into n-4 up to so on into π/2 if n is even। तो मैं पहले इस फॉर्मूले के बारे में बताऊं क्या है। कहता है अगर 0 to π/2 लिमिट हो, जो लिमिट है अपनी वो π/2 तक ही होनी चाहिए, यानी कि 0 to π/2 ही होनी चाहिए, 0 to 2π 0 to π 3π/2 ऐसे लिमिट नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी काम आएगा अगर अपने पास लिमिट 0 to π/2 है, ठीक है। अब है क्या, कहता है साइन रेज टू पावर nx dx, ठीक है, साइन की पावर n, कुछ भी पावर हो, करना क्या है, यहां पे उस n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना, ठीक है। जैसे मान लो कि n की वैल्यू 5 है, अगर n की वैल्यू 5 है क्या आएगा, 5 - 1 5 - 3 5 - 5। यहां तक ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अपने पास वैल्यू 0 ना बने, यानी कि 5 - 5 तक हमने जाना ही नहीं है, 5 - 5 तक जाना ही नहीं है।
एक स्टेप पीछे इधर ही रुक जाना अपने को, ना ही हमने जीरो बनाना है और ना ही हमने नेगेटिव बनाना है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे जीरो बना दिया फिर तो सारा का सारा इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ना ही अपना ये चीज न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी चीज जीरो ना बने, ठीक है, और ना ही नेगेटिव बने। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है फिर 5, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 4 1 और 5 माइनस अगला होएगा 6। तो यहाँ पे भी क्या बन गया नेगेटिव, तो वहां पे नेगेटिव तो आना ही नहीं चाहिए, समझ गए, ना नेगेटिव आए ना जीरो आए। और एक और चीज इनटू पाई बाय 2, हमने पाई बाय 2 के साथ तब ही मल्टीप्लाई करना है अगर अपने पास जो n है, यहाँ पे ये जो n है वो अपने पास इवन इंटीजर हो, समझ रहे हो ना, 2 4 6 ऐसी चीज हो, सिर्फ तभी पाई बाय 2 आएगा, वरना पाई बाय 2 अपने पास नहीं आएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला है वो भी, बट वो किसके लिए है, 0 टू पाई बाय 2 cos रेज टू पावर nx dx। तो यहाँ पे भी बात बिल्कुल सेम है कि भी n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5 अप टू सो ऑन अपॉन n माइनस 2, n माइनस 4 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे ये भी बात सेम कि इनटू पाई बाय 2 सिर्फ तभी करना है जब अपने पास n जो है वो अपना इवन हो, इफ n इवन। थर्ड फॉर्मूला है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसे, दोनों अगर मल्टीप्लाई में लिखे होते, जैसे कि 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू पावर mx और cos रेज टू पावर nx। साइन की पावर है m, cos की पावर है n dx। तो इसके लिए क्या आता है, जैसा हमने यहां पे किया वैसा ही m के लिए करना है, जैसे कि m माइनस 1, m माइनस 3, m माइनस 5 अप टू सो ऑन इनटू n माइनस 1। ये अब चीज आ जाएगी cos के लिए n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5 अप टू ऐसे सो ऑन अपॉन। बस जो फर्क आता है वो आता है फर्क डिनोमिनेटर में। यहां पे हम क्या ले रहे थे n, ठीक है, यहां पे भी क्या लिया n, बट यहां पे अपने पास पावर जो है वो दो प्रेजेंट है, यानी कि m और n दो चीजें प्रेजेंट है। तो यहां पे उन पावर का सम आ जाएगा, यानी कि m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। मतलब हमने जो दो साथ ही न्यूमिनेटर से दो कम करने हैं और डिनोमिनेटर से दो कम करते रहना है। और यहां पे भी एक और चीज इनटू पाई बाय 2। अब यहां पे इनटू पाई बाय 2 कब आता है, इफ m एंड n बोथ आर इवन। अगर आपके पास m और n दोनों के दोनों नंबर इवन हो, ठीक है ना, ये ना हो कि भाई एक m ऑड हो एक इवन हो, ये इस तरीके को नहीं करना। और ना ही इनका एडिशन देखना है कि m प्लस n अपने पास इवन बना रहा हो, तब भी नहीं। यही चाहिए क्या कि m और n अपने पास दोनों के दोनों नंबर्स इवन नंबर हो, समझ गए। तो ये वाले जो फॉर्मूलेज है वो अपने को हेल्प करते हैं जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम डबल इंटीग्रल करते हैं, समझ गए। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।